प्रियांक, आप इस बिजनेस में हैं, हाँ जी, एडिबल ऑयल के बिजनेस में हैं। आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो खाने के तेलों की जो कीमतें हैं क्यों बढ़ रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्या जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो कहीं जमाखोरी तो नहीं कर रहे हैं, या इसके पीछे कोरोना का हाथ है, या जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि भी मांग बढ़ गई है वो इसका कारण हो सकता है, या एक और कारण कहा जा सकता है जो कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है कि मोदी जी ने तेल की पॉलिसी सुधार दी है, बदल दी है, जिसकी वजह से अब शुद्ध तेल लोगों को मिल रहा है। पहले मिलावटी तेल मिलता था, अब लोगों को शुद्ध तेल मिल रहा है सरसों का, जिसकी वजह से महंगा हो गया है। हमारे मंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र तोमर जी। नहीं देखिए, मेरी इसमें जो राय है वो ये, पहली राय तो ये है कि जो इम्पोर्टेड ऑयल है वो हमारे यहाँ लगभग 60% आता है। अच्छा, इम्पोर्टेड ऑयल ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिस वजह से हमारा लोकल ऑयल बढ़ना स्टार्ट हो गया है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा है वो ये है कि पिछले 1 साल में कोरोना के कारण जो असुविधा हुई है उस वजह से भी तेलों के दामों में बढ़ोतरी आई है। क्योंकि क्या है, देखिए, लेबर कम होती गई, महंगा, और बाकी चीजें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर उनका रहना सहना सब कुछ महंगा होता चला गया। इस वजह से बहुत बड़ा कारण पड़ा कि मिल वालों को तेलों के दाम थोड़े बहुत बढ़ाने पड़े। तीसरी चीज, इस साल किसान को बाकी सरसों में बहुत पैसा मिला है, क्योंकि जो उसकी सरसों बिकी है वो 6500 से लेकर 7500 तक बिक गई है पर कुंटल, जिससे कि देखिए सरकार का टारगेट है 2025 तक इसको, हाँ जी, इसको 250 लाख टन तक पहुंचाने का। तो देखिए, जब तक वो मोटिवेट नहीं करेंगे किसानों को तब तक ये नहीं पहुंच पाएगी, और जब तक इंपोर्ट कम नहीं होगा तब तक हमारी इकोनॉमी पे, एडिबल ऑयल की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वरना ये महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी आगे चल के। प्रियांक, एक मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं। आपने कहा है कि किसानों को सरसों से बहुत फायदा हुआ है और 6500 रुपए पे उन्होंने सरसों बेची है, ठीक है? ये जब सरसों मार्केट में आती है कौन से महीने में आती है? सरसों सर अप्रैल से स्टार्ट होती है। अप्रैल से शुरू हो जाती है। तो ये जो 6500 रुपए हैं वो कौन से महीने में मिले हैं किसानों को? ये इस बार देखिए क्या है ना, लास्ट ईयर से रेट बढ़ते हुए आए थे। जो बात कर रहे थे कि जनवरी में भी ये रेट पहले बढ़ गए थे, या आप कहेंगे दिसंबर 2020 में ये रेट ऑलरेडी 140 तक पहुंच गए थे। तो इस वजह से किसान ने लास्ट ईयर भी इसकी बुआई काफी करी थी, जिस वजह से इस साल उसने पूरा, जब से स्टार्ट हुआ है तब से ना तो नाफेड को कोई तेल मिला है, सारा तेल जितनी सीड है वो सारी गई है मिलों पर, जिससे कि उनको दाम अच्छे मिले हैं उस चीज के, और कहीं भी सरसों 6500 से कम नहीं बिकी है। बट प्रियांक, जो मेरा डेटा कहता है, जो मेरी रिपोर्ट्स कहती हैं, अप्रैल और मई तक का जो सरसों बिका है वो 4000 से 4500 रुपए में बिका है, और मई एंड के बाद जो है इसके दाम बढ़ने शुरू हुए हैं और नहीं, ये गलत है। जब से सरसों की नई फसल आई है तब से 6500 से नीचे तो रेट गए नहीं है सर। ठीक है, आप लगातार बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है, सरकार ने इसको घटाने के लिए अभी कुछ टाइम पहले, 10 दिन पहले ड्यूटी भी घटाई है, जिसका इफेक्ट आया है कम से कम 10 रुपए किलो का। 10 रुपए किलो का इफेक्ट आया है। तो ड्यूटी किस पे घटाई है? सरसों के तेल पे या सारे खाद्यान्न तेलों पे? सरसों के तेल पे तो ड्यूटी है ही नहीं, क्योंकि जो इम्पोर्ट होता है उसी पे ड्यूटी लगाएंगे ना। पाम ऑयल पे ड्यूटी घटाई है, जिससे विदेशी तेल थोड़ा सा कम हुआ है, जिस वजह से थोड़ा सरसों का तेल भी कम हुआ है।